हेलो एवरीवन, दिस इज शिल्पी एंड आप देख रहे हैं द इट्सी बिट्सी मॉम। तो आज के डीआईवाई वीडियो में हम करेंगे अपने गार्डन के बोरिंग पॉट्स का मेकओवर। हम में से किसी को भी वो बोरिंग ब्राउन पॉट्स अच्छे नहीं लगते। मुझे भी अच्छे नहीं लगते, आपको भी अच्छे नहीं लगते, बट क्या करें। पॉट्स जो हम बाजार से खरीदते हैं वो ब्राउन या ब्लैक में ही आता है, जो बहुत ही डल और बोरिंग लगता है। तो हम हमारे इस डीआईवाई वीडियो में हम करेंगे उसी बोरिंग पॉट का एक सुंदर सा मेकओवर और एक यूनिक टाइप का प्लांट अरेंजमेंट। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले लिया था पीवीसी पाइप में, और एक मैंने लिया था टैप। टैप और पीवीसी पाइप को फिक्स कर दिया और फिर उसको मैंने ब्लैक कलर से पेंट कर दिया। अब मैंने पॉट को भी थोड़ा सा सैंडिंग किया और उसके मिडिल पोर्शन को वाइट चॉक कलर से पेंट कर दिया। अब मैं बना रही हूँ छोटे छोटे से मशरूम। ये मशरूम बनाने के लिए मैंने ये पहले जो मशरूम का शेप है उसको बना लिया एल्युमिनियम फॉयल से, और फिर उसके ऊपर मैंने क्ले के वर्क से हम बनाएंगे हमारे क्यूट क्यूट से छोटे छोटे से मशरूम, जिन्हें मैं जो हमने पॉट पेंट किया है उसके साइड्स में लगाएंगे। ये छोटे छोटे से जो मशरूम है ना, ये देखने में बहुत ही क्यूट दिखते हैं। और आई एम श्योर आपके गार्डन में मशरूम्स तो हम में से हर किसी को गार्डन में अच्छा ही लगता है। मशरूम खाने में जितना अच्छा लगता है उतना ही गार्डन डेकोर में भी बहुत ही ज्यादा क्यूट और यूज किया वाला गार्डन डेकोर है। तो देखिए इस तरह से छोटे छोटे से हम मशरूम इस पॉट के चारों तरफ मैं लगाऊंगी। तो इन मशरूम को जब लगाने के बाद मैं इन्हें सूखने के लिए छोड़ दूंगी, और सूख जाने के बाद इन्हें हम करेंगे पेंट। पेंट करने के लिए मैंने एक्रिलिक कलर्स का यूज किया है। मशरूम के टॉप पोर्शन को मैंने किया रेड एक्रिलिक कलर से, और फिर उसका जो बटम पोर्शन है उसको मैं करूंगी ब्राउनिश शेड में, ताकि थोड़ा सा रियल लुक आए, ऐसा लगे कि सच में मशरूम है। तो ऐसे सच में मशरूम तो रेड कलर के होते नहीं है, बट थोड़ा सा रियल और क्यूट लुक देने के लिए मैंने इनको इसी कलर में पेंट किया। तो हमारे मशरूम के टॉप पार्ट पेंट हो गए। अब हम कर रहे हैं बट जो नीचे का पार्ट है उसको पेंट। ये देखिए इस तरह से। अब मशरूम में थोड़े बहुत पोल्का डॉट्स तो होंगे ही, तो मैंने लिए व्हाइट एक्रिलिक कलर अपने ब्रश के पीछे वाले बैक एंड में, और उसकी मदद से मैं ये पोल्का डॉट्स बना रही हूँ अपने मशरूम पर। कितने क्यूट दिख रहे हैं, मुझे तो अभी से बहुत ज्यादा क्यूट लग रहे हैं। फिर मैंने लिया अपना ये स्टेंसिल ड्रैगन फ्लाई वाला, और कुछ ड्रैगन फ्लाईज को मैंने ट्रेस कर लिया यूजिंग पेंट। गार्डन के डेकोर में मशरूम ड्रैगन फ्लाई ये सब बहुत ही अच्छे दिखते हैं। तो अब तक हमारा पॉट में जो काम करना था वो कंप्लीट हो गया। हमारा पाइप भी रेडी हो चुका है जिस पे हमने टैप लगा दिया है। तो अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि हम क्या बना रहे हैं। और फिर मैं इस बीच मैं बना रही हूँ एक हम क्यूट सा बर्ड। बर्ड बनाने के लिए मैंने बर्ड का जो स्ट्रक्चर है उसे मैंने एल्युमिनियम फॉयल से बना लिया, और फिर ये मोल्डेड क्ले लूंगी, और मोल्डेड क्ले की मदद से हमने जो बर्ड का स्ट्रक्चर बनाया एल्युमिनियम फॉयल से उसको हम कवर करेंगे और एक बर्ड का शेप देंगे। ये जो अरेंजमेंट है ये बहुत 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 ही क्यूट वाला अरेंजमेंट है, जो हम आज अपने पॉट का तो हमने मेकओवर किया ही किया, साथ ही में मैं उसको थोड़ा सा यूनिक वे में अरेंज करूंगी ताकि वो देखने में थोड़ा सा अट्रैक्टिव और आई कैचिंग लगे। तो उसके लिए हमें एक बर्ड चाहिए था, जो बर्ड अब हम बना रहे हैं। तो इस तरह से हमने एक छोटा सा क्यूट सा बर्ड बना लिया। अब हम उसके बीक को बनाएंगे और फिर उसमें जो भी डिटेलिंग चाहिए रहेगा वो हम करेंगे, क्योंकि फिर वो थोड़ा सा रियलिस्टिक लुक आती है। तो चलिए बर्ड को फिनिश करते हैं। अब तक हमारा बर्ड का बेसिक स्ट्रक्चर बन गया। अब हम डिटेलिंग कर रहे हैं, जैसे कि विंग हुआ, टेल हुआ, ये सारे पार्ट्स का हम डिटेलिंग करेंगे। फिर मैं इसे अच्छी तरह से सूखने के लिए रख दूंगी। डिटेलिंग करने के लिए मैंने जो मेरे पास अवेलेबल चीज़ें हैं, जैसे नाइफ हुआ या सीजर हुआ पतले नुकीले वाले, उन्हीं सब का यूज़ किया है। आपके पास जो भी चीज़ें हैं जैसे नाइफ हुआ, या फिर अगर क्ले मोल्डिंग के चीज़ें हैं उससे भी आप डिटेलिंग कर सकते हो।
तो ये हमारे बर्ड बन गया है। अब हम इसे सूखने देंगे। अब ये सूख जाने के बाद हम करेंगे अपने बर्ड्स को पेंट। मैंने पेंट करने के लिए चॉक पेंट का यूज़ किया है। आप कौन से कलर कॉम्बिनेशन में बर्ड को पेंट करना चाहते हो, ये टोटली आप पर डिपेंड करता है। इस पर आप एक्रिलिक कलर से भी पेंट कर सकते हो। मेरे पास एक्चुअली ये कलर का एक्रिलिक कलर था नहीं, इसलिए मैंने चॉक पेंट का यूज़ किया है। ये छोटे-छोटे से बर्ड्स बहुत ज़्यादा क्यूट दिखते हैं, गार्डन हुआ, प्लांट स्टिक्स हुआ, इन सब पे। और मुझे तो खास करके बर्ड्स बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। अगर आपको भी मेरी तरह क्यूट क्यूट से होम डेकोर आइटम्स, गार्डन डेकोर आइटम्स अच्छे लगते हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब उससे पहले आप प्लीज़, अब तक अगर आपने मेरे सारे डीआईवाईज़ वीडियो ना देखे हो, तो आप प्लीज़ देख लीजिए। और फिर अगर आपको मेरे डीआईवाई वीडियोज़ अच्छे लगते हैं, इंटरेस्टिंग लगते हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह के क्यूट क्यूट से डीआईवाईज़ अपलोड करती रहती हूँ। और होपफुली आपको ये डीआईवाईज़ अच्छे लगेंगे। तो आप अभी, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कर लीजिए और साथ ही वो बेल बटन भी प्रेस कर दीजिए। और फिर आप चाहे तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी मेरे वीडियो शेयर कर सकते हैं, क्योंकि मैं बहुत ही कम बजट में और बहुत ही ट्रेंडिंग डीआईवाईज़ होम डेकोर आइडिया शेयर करती हूँ। तो देखिए, बातों ही बातों में हमारे जो बर्ड है वो ऑलमोस्ट पेंट हो गया। अब बस बर्ड का मैं बिग पेंट कर रही हूँ और आइस बनाऊंगी। फिर हम करेंगे हमारे, हमने जो सारी चीजें सेपरेट सेपरेट बना ली है, जैसे कि प्लांट पॉट को मेकओवर कर लिया है, अपने पाइप और टैप को फिक्स कर लिया, बर्ड को बना लिया। अब हम इन सब चीजों को करेंगे अरेंज। तो अब अरेंज करने के लिए मैंने पहले फ्लावर पॉट लिया जो हमने मेकओवर किया, और उसके बीचों बीच मैं जो हमने पाइप बनाया था ना, जिस पे हमने एक टैप को फिक्स किया था, उसको मैं स्टिक कर रही हूँ। और फिर थोड़ा सा वेट देने के लिए, मतलब बैलेंस कर रखने के लिए, या फिर पाइप को अच्छी तरह से होल्ड कर सके, इसलिए मैं थोड़े बहुत पहले पत्थर डाल रही हूँ। उसके ऊपर मैं ये मिट्टी भरूंगी प्लांट पॉट में। ये देखिए, इस पाइप पे हमने जो टैप लगाया था ना, उसके टॉप पोर्शन पे हम जो बर्ड बनाए उसको मैंने फिक्स कर दिया। अब हम मैं लूंगी ये मनी प्लांट के कटिंग्स। ये जो मनी प्लांट के कटिंग्स होते हैं ना, इनको मैं नॉर्मली पहले वाटर पानी में प्रोपागेट करती हूँ। उनमें से जब रूट्स डेवलप हो जाते हैं, तो फिर मैं उन्हें मिट्टी में ट्रांसफर करती हूँ। तो इस तरह से हमारा जो भी प्रोपागेशन है वो बहुत सक्सेसफुल रहता है, प्लांट्स मरने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। तो देखिए, इस तरह से मैं ये छोटे छोटे से मनी प्लांट के सारे कटिंग्स को पॉट पर अरेंज कर दूंगी, और ये कुछ इस तरह का दिखेगा हमारे फ्लावर पॉट का जो अरेंजमेंट है। जैसे कि एक पाइप है और एक टैप लगा हुआ पाइप है, और उसके ऊपर एक छोटा सा क्यूट सा बर्ड बैठा हुआ है। तो होप करती हूँ आपको ये प्लांट अरेंजमेंट का आइडिया अच्छा लगा होगा, और आप भी अपने गार्डन में इसे जरूर ट्राई करना चाहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलती हूँ एक नए यूनिक डीआईवाई के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी क्राफ्टिंग।